हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ जो हमारे इस बक कन्वर्टर से रिलेटेड है। यानी कि ये जो इस टाइप का हमारा बक कन्वर्टर आता है, जो इसका नंबर है DS0198 61E करके, ये हमारा लो वोल्टेज बक कन्वर्टर होता है। बक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि वो हमेशा अपने इनपुट में दिए वोल्टेज को कम करके देता है। उसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 12 वोल्ट हमने इनपुट में दिया है, तो हमें आउटपुट में 12 से कम आउटपुट देता हो, उसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं। और ये एक प्रकार का एडजस्टेबल पावर सप्लाई मॉड्यूल है, जो यहाँ पर आपको डॉट दिखाई देते होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट दिए गए हैं। जिस भी डॉट को आप शॉर्ट करोगे आपस में इस तरह से, उतना वोल्ट वो आउटपुट में हमें देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1.5 लिखा है, तो हमें 1.5 वोल्ट पॉजिटिव वोल्टेज हमें यहाँ पर आउटपुट ये देता है। मगर कभी सुना है आपने कि इस मॉड्यूल से हम नेगेटिव आउटपुट को भी निकाल सकते हैं? किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसी का आज का हमारा वीडियो है कि इस मॉड्यूल से हम नेगेटिव वोल्टेज को आउट कैसे कर सकते हैं, कैसे बनाए। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा और आउटपुट नाप के भी दिखाऊंगा कि ये हमारा मॉड्यूल नेगेटिव वोल्टेज को आउटपुट करता है। मगर किस तरीके से करता है, वो तरीका मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो अब तक हमने देखा था कि ये पॉजिटिव ही आउटपुट हमें देता है, मगर आज मैं इसको नेगेटिव आउटपुट हमें देता है वो आपको कंफर्म कर दूंगा, ताकि मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि ये हमारा नेगेटिव आउट कर रहा है। अब नेगेटिव वोल्टेज की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? पहला सवाल तो ये होता है कि हमें नेगेटिव वोल्टेज की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एलईडी टीवी में जो VGL वोल्टेज आते हैं, यानी कि -5 वोल्ट से लेकर -11 वोल्ट तक VGL माइनस यानी कि नेगेटिव वोल्टेज हमें उसको देना पड़ता है। यानी कि माइनस वोल्टेज होते हैं -5, -6, -8, -9, -12। उस तरीके से वहाँ पर वोल्टेज दिया जाता है। अलग अलग टीवी में अलग अलग VGL वोल्टेज बनते हैं। तो इस मॉड्यूल से हम हर प्रकार के वोल्टेज बना सकते हैं। यानी कि -5, -6, -8, -9, -10, -12 तक वोल्टेज हम इस मॉड्यूल से बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इस मॉड्यूल से माइनस वोल्ट कैसे बनाए। तो आज हम बनाएंगे माइनस वोल्ट इसी मॉड्यूल से, यानी कि ऐसे ही मॉड्यूल से हम बनाएंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा डायग्राम क्या कहता है। डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 12 वोल्ट इनपुट। अमूमन आपने देखा होगा कि इनपुट यानी कि आप इस एरिया को पहचानते हैं इनपुट के नाम से। यानी कि आपको मैं दिखाता चलूं कि मान लीजिए कि ये एरिया हमारा होता है, जो यहाँ पर लिखा है इनपुट। ये दोनों एरिया इनपुट का है, यानी कि प्लस यहाँ पर दिया जाता है, माइनस यहाँ पर दिया जाता है। अब तक हमने यही पहचाना था कि ये हमारा इनपुट है और ये दोनों हमारा आउटपुट है।
इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, इनपुट में भी ये प्लस है और ये माइनस है। मगर इस माइनस वोल्टेज को निकालने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मैंने ये उस हिसाब से हमारा इनपुट ये दोनों होता है, यानी कि ये प्लस और ये माइनस ये हमारा इनपुट होता है। मगर इनपुट में हमें इनपुट नहीं करवाना है, बल्कि कुछ इस तरीके से करवाना है कि ये हमारे 12 वोल्ट से, हमारे बोर्ड से 12 वोल्ट हमने लिए, उसका पॉजिटिव सिरा इनपुट के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है और उसी 12 वोल्ट का नेगेटिव सिरा वो आउटपुट के प्लस के साथ जोड़ना है। यानी कि दोनों प्लस में इन करवाना है हमें। पहले हमें क्या करते थे, वहाँ इनपुट में जब हमें माइनस वोल्टेज आउट लेना है, उस हिसाब से हमें ये 12 वोल्ट जो है वो प्लस 12 वोल्ट का प्लस जो है वो इनपुट के प्लस के साथ जोड़ना है और जो 12 वोल्ट का माइनस है वो आउटपुट के प्लस के साथ जोड़ना है। यानी कि इन दोनों पॉइंट पर हमें 12 वोल्ट देने हैं। फिर अगर हम ये वाला जो हमारा नेगेटिव यहाँ दिया है तो ये हमारा नेगेटिव सिरा बन जाएगा, यानी कि हमारा मीटर का प्रोब नेगेटिव यहाँ लगेगा और यहाँ हमारा पॉजिटिव सिरा बन जाएगा। यानी कि यहाँ मीटर का पॉजिटिव प्रोब यहाँ पर रखोगे तो आपको माइनस वोल्टेज आउटपुट में देखने को मिलेंगे। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से हमें आउटपुट देता है। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो रेड वायर और हमारा जो ब्लैक वायर है उसको मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट दे दिए हैं। यानी कि यहाँ आपको मैं 12 वोल्ट नाप के भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 12 वोल्ट देखने को मिलता है। यानी कि मैंने इस बोर्ड में इनपुट के पॉजिटिव के साथ ये 12 वोल्ट के पॉजिटिव को जोड़ा है और आउटपुट के पॉजिटिव के साथ मैंने इसको नेगेटिव यानी कि 12 वोल्ट का नेगेटिव जोड़ा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके का डिज़ाइन ये है। तो ये हमारा ऊपर वाला इनपुट का पॉजिटिव है और ये हमारा आउटपुट का पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट का पॉजिटिव के साथ मैंने इस 12 वोल्ट का नेगेटिव को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने सोल्डर किया है 3.3 वोल्ट में। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में भी 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अब मैं इस प्रोब को इसमें सोल्ड कर देता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है कि नेगेटिव प्रोब हमारा इस ब्लैक वाले वायर के साथ जोड़ देना है इसके साथ, और पॉजिटिव जो हमारा प्रोब है इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो पहले मैं जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रोब को जोड़ लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट पर हमारा डॉट लगाया हुआ है। तो अब इसे हम ऑन करते हैं। तो जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर माइनस 3.3 वोल्ट आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये हमें अब माइनस वोल्टेज आउटपुट में देता है। अब हम बारी बारी से सभी डॉट को हम चेक करते हैं। यानी कि मैंने अब बंद कर देता हूँ। अब इस डॉट को निकाल कर मैं 5 वोल्ट के डॉट को देता हूँ। अब हम ऑन करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ 5 वोल्ट के डॉट पर हमने सोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आपको दिखता होगा
यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। तो 5 वोल्ट में जोड़ने से हमें आउटपुट में आप देख सकते हैं -5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से हम 2.5 वोल्ट हो या 1 वोल्ट हो, ये सभी में आपका ये काम करेगा, यानी कि -5 वोल्ट भी हमें आउटपुट दे रहा है। अब हम एक साथ दोनों जोड़ेंगे, यानी कि ये दोनों को मैंने जोड़ रहा हूँ। ये एक साथ मैंने दोनों को जोड़ दिया तो आप देख सकते हैं -7 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि VGL के लिए -5 भी बना, -7 भी बना। और एक डॉट को मैं जोड़ता हूँ तो आपको यहाँ पर -8 वोल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें -8 वोल्ट भी यहाँ इस मॉड्यूल से प्राप्त हो रहा है। और एक जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं एक और डॉट को जोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं -9 वोल्ट हमें यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि आउटपुट हमें दे रहा है। और एक जोड़ता हूँ तो आपको देखने को मिलता है कि -9.28 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहा है। अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए माइनस, तो हमें इससे पहले का वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपको कुछ इस तरीके से अलग से रजिस्टर लगाना पड़ेगा, यानी कि 5 नंबर यानी कि 5 वोल्ट वाली लाइन में जो 11K का रजिस्टर आता है, उस 11K के रजिस्टर को रिमूव करके हमें 4K 7 वाला रजिस्टर लगाना है। और अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो फिर हमें 2.5 वोल्ट वाली लाइन में एक रजिस्टर लगा है, उसके पैरेलल में हमें 10K का रजिस्टर लगाना है। तो हमारा ये वाला जो है 12 वोल्ट -12 वोल्ट हमें आउटपुट देगा, यानी कि ये माइनस वोल्ट कितनी तरीके का हमारा बनता है वो मैंने अगला वीडियो आपको दे दिया है। जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि मैंने एक वीडियो मैंने इस चार्ट के साथ बनाया है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इतने डॉट एक साथ आप कनेक्ट करते जाओगे तो आपको मान लीजिए कि ये 1.5 है, उसका एक डॉट शोल्डर कर दो और 1.8 का डॉट शोल्डर कर दो तो हमें यहाँ पर 2.1 वोल्ट मिलेंगे। इस तरह से यहाँ एक साथ 3 यानी कि 1.5, 1.8 और 2.5 का डॉट शॉर्ट करोगे तो हमें 3.4 वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। उसी तरीके से ये सारे डॉट इस हिसाब से जो मैंने कोष्टक बनाया है उस हिसाब से आप डॉट को सोल्डर करते जाओगे तो इस हिसाब से आपको वोल्टेज मिलते जाएंगे। और ये वोल्टेज तो आपको मिलते ही मिलते हैं जो हमें डॉट दिए गए हैं, उसके अलावा 15 ये हुआ, 5 हमारा ये हुआ, 20 और 21, 22, 23, 24, 25 और 26 टाइप का वोल्टेज मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया था। और एक और वोल्टेज बना के दिया था आपको 12 वोल्ट, वो होता है 27। तो कुल मिलाकर 27 टाइप के पॉजिटिव वोल्टेज मैंने आउट करके आपको दिखाया था। यही कोष्टक नेगेटिव में भी काम करेगा कि इसी तरीके से आप अपना डॉट को शोल्डर करते जाओगे और ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा कि इसके अनुसार आप शॉर्ट करते जाओगे, इसके अनुसार आप आउटपुट में वायर कनेक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव भी इसी तरीके का वोल्टेज जो यहाँ पर लिखा है वो पॉजिटिव में लिखा है, इसी तरीके का आपको नेगेटिव आउटपुट देगा और इसमें भी जो लिखा है वो भी नेगेटिव में आउटपुट देगा। तो इस तरीके से आप जैसे पॉजिटिव में ये कोष्टक बनाया है वो आप मैंने जो अभी मेथड बताया है वो
मेथड आप अप्लाई करोगे तो ये सारा नेगेटिव में बताएगा। इस डॉट को आप सोल्डर करते जाओगे तो हमें नेगेटिव आउटपुट देता रहेगा। यानी कि 27 टाइप का नेगेटिव वोल्टेज बना के मैंने आपको दिखाया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।